चाहता है कि वो कैफियत तुम्हारे अंदर आ जाए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के अंदर पैदा की, सहाबा ने ताबईन के अंदर पैदा की, ताबईन ने तबे ताबईन के अंदर पैदा की। यही कहा गया कि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारिके कुरान होकर। काश जिस तरीके से हक है कुरान करीम के साथ ताल्लुक करने का, कुरान करीम को अपनाने का, अगर आज हम अपना लें तो पूरी दुनिया के हम इमाम बन सकते हैं। इसीलिए कुरान ने कहा वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और फिरकों में मत बढ़ जाओ। याद कर लीजिए फिरकों में जब जब हम बटे हैं तब तक हमारी ये हालत हुई और फिरकों में बटने की वजह यही हुई है कि कुरान से दूरी की वजह से। आज हमने दूसरी किताबों को तरजीह देना शुरू कर दिया, उन किताबों को तरजीह देना शुरू कर दिया कि अगर आप उसमें कोशिश करेंगे और देखेंगे तो उसमें कमी नजर आएगी। लेकिन इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तरक्तु फीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। तुम हरगिज नहीं गुमराह हो सकते हो, तुम हरगिज ट्रैक से इधर उधर नहीं हो सकते हो। मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ करके जा रहा हूँ, एक किताबुल्लाह और दूसरी सुन्नत रसूल। अगर इन दोनों चीजों को आप पकड़े रहोगे कभी रास्ते से तुम गुमराह नहीं हो सकते, कभी रास्ते से तुम गुमराह नहीं हो सकते। लिहाजा पता ये चला कि ये कुरान मतन है और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की पूरी शरह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखते जाइए और कुरान का तर्जुमा करते जाइए। हज़रत सिद्दीक़ा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जब पूछा गया कि आप ये बताइए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक क्या थे, बरजस्ता और बरमला कहा काना खुलुकुल कुरान, ये पूरा कुरान आपका अखलाक है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपनाना चाहते हैं तो जहां आप दूसरी किताबों से जुड़े हुए हैं उससे कहीं ज्यादा आपको इससे जुड़ना पड़ेगा और इसकी तरफ लौट करके आना पड़ेगा और कुरान करीम को अपना मकसद जिंदगी बनाना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि इस मुअजिजा नुमाई ने सिर्फ 23 साल में वो इनकलाब बर्पा कर दिया कि वो जिनको तुंदू कहा जाता था, जिनको जोहलाए अरब कहा जाता था, जिनको बद्दू कहा जाता था, जिनको गंवार कहा जाता था, उनके अंदर हिल्म और अखलाक का पैकर बना दिया। फिर वही हजरत उमर बने, वही हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान बने, वही हजरत अली बने और वही हजरत अबू बकर बने, वही सहाबा बने जिनको जोहलाए अरब कहा जाता था। ऐसा इनकलाब उनकी जिंदगी में आया कि दुनिया इसकी मिसाल पेश करने से हासिल है। याद कर लीजिए हमारी जिंदगी का मकसद मारिफत इलाही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से सच्ची मोहब्बत है और आखिरत की मनाजिल में हमें तरक्की करना है। आज हमने दुनिया को फौकियत देना शुरू कर दिया जो सानवी दर्जे की है। आज हम से मरूब गए, आज हम ईसाइयत से मरूब हो गए, आज अहले हिंदू से मरूब हो गए, आज यहूदियों से मरूब हो गए, जिनकी जिंदगी की सिर्फ दुनिया तक है, मरने के कुछ नहीं है। लेकिन कुरान शहादत देता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी शहादत देती है। अगर तुम कुरान पर आ जाओगे तो दोनों और जहान की कामरानी तुम्हारे कदमों पर आ जाएगी। चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे दुनिया का कोई भी उलूम हो, वो कुरान जहां आपके बारे में मारिफत इलाही का पैगाम देता है, वही दुनिया के एतबार से तमाम तरक्कियात का पैगाम ये कुरान देता है जो आपको मदरसों से मिलेंगे। ये मदरसे क्या है? ये मदरसे बकाए इंसानियत का जरिया है। ये तालीम और ताल्लुम की बुनियाद जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी थी उसी बुनियाद पर कायम आज ये मदारिस है जो पैगम्बराना मिशन के ऊपर ये काम कर रहे हैं। ये मदारिस अगर नहीं रहे दुनिया मिट जाएगी, जिसके बारे में कहा गया कि अगर एक ईमान वाला ये ईमान है मेरा कि अगर इस दुनिया में नहीं होगा ये दुनिया खत्म हो जाएगी। ना आसमान रहेगा, ना जमीन रहेगी, ना चांद रहेगा, ना सूरज रहेगी, ना सितारे रहेगी, ना जमीन रहेगी, ना कुछ रहेगा। जिसके बारे में हदीस है ला तक़ूमुस्साअ हत्ता युक़ाल फिल अर्दी अल्लाह अल्लाह, कयामत नहीं कायम होगी जब तक कि एक भी जमीन पर अल्लाह अल्लाह कहने वाला मौजूद रहेगा। इसी तरह से ये इल्म जो है जिसके बारे में आया अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये उलमा ये अंबिया के वारिस हैं। और ये आता है कि उलमा दिरहम और दीनार के वारिस नहीं बनाते हैं, ये आता है वलाकिन वरिसुल इल्मा, और वो इल्म के वारिस बनाते हैं। ये उसी बुनियाद पर इल्म का सिलसिला है, ये उसी बुनियाद पर पैगंबराना मिशन है, ये उस बुनियाद पर जहाँ इंसानियत का दर्स दिया जाता है, जहाँ आदमियत का दर्स दिया जाता है, जहाँ पर मदारिस हैं, जहाँ पर इल्म की महफिलें हैं, जहाँ क़ाल
कदा काल रसूल है, वहाँ की फदा हमवार है, वहाँ आदमियत है, वहाँ इंसानियत है, वहाँ अक्ल है, और जहाँ ये इल्म नहीं तो वहाँ इंसानियत नहीं। ये चला, ये सारी कात में बसने वाले इंसानियत को की जो बका है ये मदारिस के ऊपर है। हमें तासुब का चश्मा उतार करके सब की चादर करके हमें देखना चाहिए। आइए आप मदारिस में दाखिला लीजिए, आपको पता चलेगा कि इसमें कितनी बड़ी इंसानियत की फलाह और कामयाबी किताबों पर वरक होगा।